जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दूर्वा अष्टमी के बारे में। दोस्तों, जिस तरह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाया जाता है, उसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूर्वा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अगर आप राधा अष्टमी के बारे में भी सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप राधा अष्टमी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं दूर्वा अष्टमी के बारे में। तो दूर्वा अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि दूर्वा अष्टमी के दिन भगवान गणेश एवं दूर्वा की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दूर्वा अष्टमी की पूजा विधि क्या है, दूर्वा अष्टमी की कथा कौन सी है एवं दूर्वा अष्टमी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी समय से देते रहें। दोस्तों, यदि आप दूर्वा अष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं तो दूर्वा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद लकड़ी की एक चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश को फल, फूल, माला, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। इसके अलावा तिल और मीठे आटे की रोटी का भोग लगाएं और इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती उतारें। दोस्तों, दूर्वा अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा भी अवश्य करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। आइए दोस्तों, अब दूर्वा अष्टमी व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी राज्य में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी जिसका नाम शिवा था। शिवा भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान गणेश की पूजा करती और उनसे अपने पति की लंबी आयु तथा सुख समृद्धि के लिए वरदान मांगती थी। एक दिन भगवान गणेश शिवा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और भगवान गणेश जी ने शिवा से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। तब शिवा ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए वरदान चाहती हूँ और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि मैं आपकी पूजा कैसे करूँ और मुझे कौन सा व्रत रखना चाहिए। शिवा की बातें सुनकर भगवान गणेश जी कहते हैं, हे शिवा, यदि तुम अपने पति की लंबी आयु चाहती हो तो तुम्हें दूर्वा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से तुम्हारे पति की उम्र लंबी होगी और सुख समृद्धि बढ़ेगी। यह सुनकर शिवा ने कहा, हे प्रभु, दूर्वा अष्टमी का व्रत कैसे रखना चाहिए? कृपा करके हमें दूर्वा अष्टमी व्रत विधि के बारे में बताइए। तो गणेश भगवान कहते हैं, दूर्वा अष्टमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरी पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय मुख्य रूप से हमें दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। हमारे भोग के लिए लड्डू या तिल और मीठे आटे की रोटी का भोग लगाना चाहिए। इतना कहकर गणेश भगवान अदृश्य हो गए। इसके बाद शिवा ने गणेश भगवान की पूजा की और विधिपूर्वक दूर्वा अष्टमी व्रत रखी। व्रत के प्रभाव से शिवा के पति की आयु लंबी और सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस तरह दूर्वा अष्टमी व्रत भगवान गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। पति की लंबी उम्र
और सुख समृद्धि आती है और गणेश भगवान की पूजा से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं दूर्वा अष्टमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि सभी व्रत और त्यौहार की सही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।